तो हेडिंग लगा लिया आप सबने, प्रमुख व्यक्तित्व। यहां पर हम पढ़ेंगे कुछ क्रांतिकारियों को, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को, कुछ राजनीतिक दृष्टि से और कुछ धार्मिक और कुछ सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहले हम उन व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ेंगे जो कि पुरुष है, उसके बाद में फिर लेडी पढ़ेंगे जो है, ठीक है। तो प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले हम जिस परिवार को पढ़ेंगे वो ये जी सबसे खास बाहरट परिवार। बाहरट परिवार प्रमुख व्यक्तित्व, और प्रमुख व्यक्तित्व में हेडिंग डाल दीजिए बाहरट फैमिली। तो प्रमुख व्यक्तित्व और प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहला परिवार जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाहरट परिवार। बाहरट परिवार जिसमें टोटल 3 व्यक्तित्व हमें पढ़ने हैं, जिसमें नंबर 1 केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, केसरी सिंह बारट के छोटे भाई जोरावर सिंह बारट, और केसरी सिंह बारट के पुत्र जिनका नाम है प्रताप सिंह बारट। बारट परिवार में इन 3 व्यक्ति विशेष को हमें पढ़ना है, ठीक है। केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट। ये जो बारट परिवार है ये जिस रियासत में आया करता था वो है शाहपुरा रियासत। एक बार ये भी क्वेश्चन आ गया था, कौन सी रियासत में है ये बारट परिवार? शाहपुरा रियासत में। और इसी बारट परिवार को लेकर एक व्यक्ति जिनका नाम है रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस ने एक कमेंट किया है इनके परिवार को लेकर। इन्होंने कहा है कि संपूर्ण देश में, मैं देश ही मानो आप, हालांकि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की करेंगे, कि संपूर्ण राजपूताने में एकमात्र ऐसा परिवार है बारट परिवार जिसमें केसरी सिंह बारट ने अपने पूरे परिवार को भारत को गुलामी की दास्ता से आजाद करवाने के लिए झोंक दिया था। यह कथन है किसका? रास बिहारी बोस का। तो लिखो, ये कथन लिखो आप, ये तो लिख लिया होगा। बारट परिवार कौन सी रियासत से संबंधित है? शाहपुरा रियासत। लिखो, इसमें मैं बोल रहा हूं और आप लिख रहे हैं। लिखिए साहब, साहब लिखिए आप, लिखिए भारत में एकमात्र, या लिखूं भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारट, भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारट स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत को गुलामी की दास्तां से आजाद करने के लिए अपने पूरे परिवार को इस आंदोलन में झोंक दिया। कई बार क्या है, शब्द कुछ इधर उधर भी हो जाए तो आपको समझना ऐसा है कि ये जो कथन है कि केसरी सिंह बारट एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारत की गुलामी की दास्तां को काटने के लिए या भारत को आजाद करवाने के लिए अपने पूरे परिवार को इस स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया था, ठीक है। बस ये कथन किसका है? रास बिहारी बोस का, बोस साहब ने कहा था। एक रास बिहारी घोष भी थे, लेकिन वो थे कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला। नाम सुना होगा, रास बिहारी घोष। ये है बोस, बोस बम, ये बम बनाने का कार्य करेंगे। यस, हाँ, बारट परिवार जो है वो चारण परिवार है, बिल्कुल लिख लिया। ये क्वेश्चन आया है 2 बार, रास बिहारी बोस। हेडिंग लगा लीजिए, इनमें सबसे पहले केसरी सिंह बारट। जरूर, क्यों? पहले बड़े भाई साहब को पढ़ेंगे। मेरे 4 दिन से ज्योग्राफी की क्लास रिकॉर्डेड नहीं हो रही है, नहीं हो रही, रिकॉर्डेड नहीं हो रही है, तो जांच होगी साहब, कल संडे जांच हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, लीजिए, मिलिए। ये है केसरी सिंह बारट। रविंद्रनाथ टैगोर की झलक दिखती है इनमें, दिखती है क्या? ऐसे दिखते हैं वो भी। मैं तो ऐसे ही फेर रहा था ना, ऐसे मेरे पंजाब में सबको दिया बनाते रहे, मैं तो ऐसे ही। केसरी सिंह बारट, लिखिएगा इनका समय। इनका जो समय रहा है वो रहा है 1872 से लेकर 1941, यानी कि 1872 के अंदर इनका जन्म हुआ है और 1941 के अंदर इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। यस,
इन आपने क्या कमेंट? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये अच्छा, हाँ, ऐसा हो क्या? ओह माय गॉड, अभी देते हैं सोच जी। तो बात यह है गुजर साहब कि जियोग्राफी के बजाय आप एक और फोल्डर बना हुआ है आपके उसमें, इकोनॉमी, उसमें आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो क्लासें हैं वो विधिवत रूप से दिखाई देगी। क्योंकि जब जियोग्राफी हमने पढ़ी थी तो मैंने कह दिया था कि जियोग्राफी का भाग कंप्लीट हो चुका है उन 6 बिंदुओं से। भाई स्थिति विस्तार पड़ा, भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, नदियां, मतलब अपवाह तंत्र का मतलब नदियां, फिर जिले, फिर सिंचाई परियोजना, उसके बाद में फिर आपके जलवायु, ये उसके बाद में फिर इकोनॉमी टॉपिक में आ रहा है। समय हो गया इनका पढ़ने का। तो 1872 से लेकर 1941। अगला बिंदु है जन्मस्थली। इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके देवपुरा गांव। कौन सा गांव है? देवपुरा गांव, जो कि कहाँ आता है? शाहपुरा में। शाहपुरा जो कि कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। हालांकि एक बार पूछा है केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ है तो वहां पर गांव नहीं था, वहां पर डायरेक्ट शाहपुरा ही था, लेकिन गांव जरूर याद रखिएगा कौन सा है? देवपुरा। भाई जब शाहपुरा तो देवपुरा, इसके अलावा भी एक देवपुरा गांव प्रसिद्ध है क्या? ऐसे मतलब पढ़ रखा हो तो, बाकी ऐसा कोई है जी? देवपुरा ऐसे मतलब कोई पढ़ लिया होगा कहीं, कोई चौरियासी खम्भों मूंग छतरी बत्ती, ऐसे कुछ मतलब ठोक दिया होगा है जी? कहीं पढ़ लिया चौरियासी खम्भों छतरी कहाँ है? वहां है बूंदी। बूंदी में कौन से गाँव में? वो गाँव कौन सा है? ये देवपुरा कहाँ पर है? शाहपुरा। एक वो है ना, अब आया कुछ कुछ दिमाग में? वो जन्मस्थली। इनका जो जन्म है वो कौन से परिवार में हुआ है? तो बारट परिवार में। और बारट जो फैमिली है, याद रखिएगा, ये चारण जाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? चारण जाति से। इनकी जन्मस्थली जरूर शाहपुरा देवपुरा है, लेकिन इनकी जो कर्मस्थली है वो इन्होंने कोटा बनाई है। कोटा के अंदर ही इन्होंने कार्य किया था, याद रखिएगा। इनके जो राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, राजनीतिक गुरु, वो हुआ करते थे मेजिनी। कौन थे? मेजिनी। और ये कौन थे? तो ये इटली के राष्ट्रपिता थे। कहां के थे? इनको अपना गुरु बनाया था इटली के राष्ट्रपिता। और आपको पता हो तो इनके नाम से एक समाचार पत्र निकला करता है। केसरी सिंह बारट के नाम से निम्न में से कौन सा समाचार पत्र निकला करता था? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी जो विजय सिंह पथिक ने निकाला था ना 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से, वो इनके सम्मान में निकाला था, केसरी सिंह बारट के। इनके नाम पर क्या था? राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र। किसने निकाला था? विजय सिंह पथिक जी ने। आपको तो पूरी कहानी पता ही है, आपकी आंखों के सामने तो हुआ था ये सारा कार्य। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई 1919 वर्धा महाराष्ट्र। 1920 में विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा महाराष्ट्र से ही निकाला गया था कौन सा समाचार पत्र? राजस्थान केसरी, जो कि इनके नाम से था। ओके ओके, केसरी सिंह बारट, ये इनका थोड़ा सा जीवन परिचय हो गया। ठीक है, जो जो काम काम की बातें है ना, वही वही हम लिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि केसरी सिंह बारट की बात आती है तो मेरे हिसाब से आपके जहन में आ गया प्रसिद्ध वो 2 ही क्वेश्चन है बस। कितने? 2। जैसे दाने दाने में या विनर। लिखिए। तो ये तो इनका जीवन परिचय है। अब देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से ऐसे कार्य किए और हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको लिखना है हमें। ठीक है, यहां से थोड़ा थोड़ा याद रख लेना आप। एक तो इनकी जन्मस्थली है, एक ये बारट परिवार जो है वो चारण जाति है। ये एक बहुत अच्छे कवि भी हुए हैं, अभी इनकी बहुत सारी रचनाएं हम लिखेंगे। इनकी कर्मस्थली याद रखिएगा कोटा है, जन्मस्थली याद रखिएगा शाहपुरा है। आगे बढ़े। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहली बात जो हम लिखेंगे वो घटना है 1903 की। 1903 में क्या हुआ? 1903 के अंदर एक दरबार लगा हुआ है जिसका नाम है दिल्ली दरबार। और ये जो दिल्ली दरबार लगाया है, ये लगाया है किसने? लॉर्ड लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन तो नाम सुना ही होगा आपने, ये वही गद्दार है जिसने बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में, बंग भंग, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या है कि दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है 1903 के अंदर। इसी दिल्ली दरबार के अंदर भाग लेने मेवाड़ के महाराणा, जिनका नाम है फतेह सिंह, जा रहे होते हैं, जा रहे थे। मेवाड़ के जो महाराणा है फतेह सिंह, जब इसे दिल्ली दरबार के अंदर भाग लेने जा रहे थे तो इनको रोकने के लिए, फतेह सिंह को रोकने के लिए 13 सोरटे लिखकर भेजे गए थे। लिखकर भेजे गए।
तेरा डायलॉग थे जी, सीधी सीधी बात ये जो 13 सोटे हैं ये किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारट ने। ये जो 13 सोटे लिखे हुए हैं ये किस शैली के अंदर है? डिंगल शैली में। इसके अंदर बातें थी कि मेवाड़ जो है वो कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुका और आप अंग्रेजों के सामने से झुकने जा रहे हैं, ऐसे डायलॉग थे कि घी प्रोथर बाप योग ने, सीधी सीधी बात, ऐसी कुछ बातें लिखी हुई थी अंदर से वापस महाराणा वाली फीलिंग दिलाने के लिए। और ये जो 13 सोटे लिखकर भेजे गए थे, तब तक क्या है कि मेवाड़ के जो महाराणा है वो उदयपुर से निकल पड़े थे, ये पहुंच गए थे कानपुर रेलवे स्टेशन और वहां पर वो 13 सोटे लेकर तैयार थे जोरावर सिंह बारट। जैसे ही देखा खिड़की में से फतेह सिंह है, हाथ में दे दिए 13 सोटे और वो वापस पड़े और वहीं से वापस लौट आए। कौन? फतेह सिंह। इन्हीं इतिहास में 13 सोटों को क्या कहा गया है? चेतावनी राचुंगटिया। तो प्रसिद्ध क्वेश्चन यही रहा है कि चेतावनी राचुंगटिया के लेखक कौन हैं? तो आप कहेंगे केसरी सिंह बारट। मेवाड़ की कौन से महाराणा को रोकने के लिए लिखे गए थे? फतेह सिंह। फतेह सिंह कहां जा रहे थे? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, हालांकि पूछा नहीं गया है। आप में से कोई बता सकता है केसरी सिंह बारट द्वारा लिखे गए 13 सोटों को किस व्यक्ति ने चेतावनी राचुंगटिया कहा था? नहीं है, नहीं है, वहां कहीं नहीं है, सब नहीं मिलेगा। पूछा नहीं गया है, बट क्या पता है मूड खराब हो कभी। 13 सोटों को चेतावनी राचुंगटिया जिस व्यक्ति द्वारा कहा गया है, संज्ञा दी गई है, उसका नाम है गोपाल सिंह खरवा। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? इसको तो हम सोच भी नहीं सकते। किसने कहा था? गोपाल सिंह खरवा ने, याद रखिएगा, गोपाल सिंह खरवा ने कहा। तो बस पूरी इर्द गिर्द कहानी जो है वो इधर ही घूमेगी आपके, और वो घूमते घूमते यहीं तक आएगी कि चेतावनी राचुंगटिया, 13 सोटे, डिंगल सैली, केसरी सिंह बारट, महाराणा फतेह सिंह, दिल्ली दरबार 1903, लॉर्ड कर्जन, भाग लेने जा रहे, रोक दिया, चेतावनी राचुंगटिया, डिंगल सैली, केसरी सिंह बारट, 13 सोटे, फतेह सिंह, दिल्ली दरबार 1903, लॉर्ड कर्जन, चेतावनी राचुंगटिया, डिंगल सैली, 13 सोटे, केसरी सिंह बारट। यही क्वेश्चन है। आप जितने भी पुराने पेपर देखेंगे आपको ये क्वेश्चन घुमा फिराकर इधर से ही मिलेगा। एक बात तो ये है इनकी। आगे चलें, अगली बात है इनकी, वो है 1910। 1910 में क्या हुआ? 1910 के अंदर इन्होंने एक सभा का गठन किया, वो कई बार एग्जाम ने पूछ रखा है, और वो है आपके कौन सी? वीर भारत सभा। और इसका जो गठन है, एक तो पूछा जाए कहां पर किया, तो याद रखिएगा कोटा। अभी हमने कहा था कि इनकी कर्मस्थली कौन सी रही है? कोटा रही है। और एक गठनकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा प्रमुख रूप से केसरी सिंह बारट है, लेकिन केसरी सिंह बारट के साथ में एक बार एग्जाम ने और पूछा व्यक्ति कौन थे? गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा उतारिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक वीर भारत समाज है, ठीक है, एक कौन सा है? वीर भारत समाज है। आपको बता दो विजय सिंह पथिक जी का है वो, आगे लिखेंगे पथिक जी के समय। हाँ जी, दो विशेष बातें, चेतावनी राचुंगटिया और कौन सी याद रखनी है? वीर भारत सभा। अब एक घटना है और उस घटना के चक्कर में इनको 20 वर्ष की सजा होती है। कौन सी घटना है आइए वो जानते हैं। ये लिख लिया, देखिए घटना है 1912 की। 1912 के अंदर एक हत्याकांड हुआ है, नाम है महंत, या आप साधु कह दीजिए। क्या हुआ? महंत कह दीजिए या फिर साधु, साधु प्यारेलाल हत्याकांड। इसको समझिए क्या था ये, महंत या फिर साधु प्यारेलाल हत्याकांड। कब है? 1912। एक साधु हुआ करते थे जिनका नाम था प्यारेलाल जी। साधु, लेकिन साधु कैसे? प्यारेलाल जी। ये थे जोधपुर के। ये जो साधु है ये कहां के थे? जोधपुर के। इनके पास में अपार धन हुआ करता था, लेकिन ये साधु धन लाते कहां से हैं? ये तो फक्कड़ होते हैं साहब। ये तो कहते हैं मोह में कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन इस साधु के पास में क्या था? बहुत सारा धन था। केसरी सिंह बारट, इनके साथ में हीरालाल, इनके साथ में रामकरण, इनके साथ में श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनके साथ में जितने भी व्यक्ति थे वो सब क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारियों को एक ही चीज की कमी हुआ करती थी, वो था पैसा। पैसा नहीं आएगा तो हथियार कैसे लाएंगे? हथियार नहीं लाएंगे तो आजादी की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सीधा फंडा था इनका। इसीलिए क्या हुआ कि केसरी सिंह बारट का वैसे देखें तो प्रत्यक्ष रूप से हाथ नहीं था, इन्होंने बस इतना कहा था, हाँ कर लो मैं देख लूंगा, बस इतना ही। जैसे आप वहां से निकले घर से तो पापा ने कहा तू पढ़ाई कर, बाकी मैं कर ले, बाकी मैं देख ले, तू कर ले, और थे मर्डर कर दियो, बस थोड़ी देख ले ली। तो ऐसे उन्होंने कहा कि मतलब पैसे का जुगाड़ है, कैसे भी करके कर लो।
तो हुआ क्या कि ये जो साधु थे ना, इनको किडनैप कर लिया। क्या बाप जी आओ, घर में थांगा गिट्टी करना है। इनका क्या कर लिया गया, अपहरण कर लिया। अपहरण करके इनको कोटा ले आए। कहां पर ठहराया, कोटा में ठहराया। बोला पैसा दे रहा है कि चंबल नदी में डायरेक्ट जल समाधि कर दिया आपका। तो अपहरण करके कोटा में ठहरा दिया। कोटा में बैठे हैं कौन, केसरी सिंह बारट, कर्मस्थली उनकी, बैठे वहीं। तो पहले तो इनको कहा गया कि मतलब आप धन दे दीजिए, तो इन्होंने देने से मना कर दिया था कि मतलब जान दे दें लेकिन धन कौन देवा। तो बात 25 जून की है, 25 जून 1912। केसरी सिंह बारट बहुत आपकी तरह शांत आदमी थे, एकदम शांत आदमी थे, वो नहीं चाहते थे इनका मर्डर। तो एक बार क्या है कि केसरी सिंह बारट जो है वो गलती से कहीं बाहर गए हुए थे। पीछे से जो 3-4 सूर्य बचे आपके जैसे, ये 5 के भाई देवे गुंदेवे ये ठोक दो 4 कनपट्टी, मतलब डराया उसको अच्छे से, तो माना नहीं। इसीलिए क्या हुआ कि जो हीरालाल लाहौड़ीर ऐसे जो लोग थे रामकरण, उन्होंने क्या किया कि चाय में जहर मिला दिया और इनको पिला दिया। वो डोगरो फिर भी नहीं मरी हो। आखिर के अंदर हीरालाल और रामकरण क्योंकि जहर तो पियो और मरी, तो ये नहीं मरे तो इसकी हत्या कर देते हैं। इसलिए हीरालाल रामकरण इन्होंने मिलकर क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दी। कब कर दी, 25 जून 1912, साधु की हत्या। और जैसे ही इसकी हत्या हुई, इसी हत्या के मामले में, हत्याकांड में गिरफ्तारियां हुई। और इस गिरफ्तारी में आगे कौन, क्वेश्चन आता है केसरी सिंह बारट निम्न में से कौन से हत्याकांड के तहत गिरफ्तार किए गए थे। तो महंत या साधु प्यारेलाल हत्याकांड के तहत, और गिरफ्तार हुए इनके साथ में हीरालाल, रामकरण, ऐसे भी लोग थे। लेकिन मेनली हमें फोकस रखना है किसका, केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट को गिरफ्तार हुआ और कितने वर्ष की, 20 वर्ष की सजा हुई थी इनको। कितने वर्ष की, 20 वर्ष की सजा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन सी जेल में कैद किया गया था, याद रखिएगा हजारीबाग जेल में। कहां पर है ये, कौन सी जेल में डाल दिया इनको, हजारीबाग जेल में। और हजारीबाग जेल कहां है, झारखंड में, झारखंड में। जब ये इनको हजारीबाग जेल में डाला गया तो वहां पर उस समय जेल के जो अधीक्षक थे उनका नाम था कर्नल मीक। और कर्नल मीक के सामने जब केसरी सिंह बारट ने पूरी बात बताई तो वो तो दीवाने हो गए इनके, कि मतलब बोली को यहाँ उनको टस को, क्योंकि चांद जाती रहेगी ना, तो बोलने का एक लहजा ही अलग होता है इनका। वो कर्नल मीक इनसे प्रभावित हो गया, बोला थंगल नायक देवता आदमी जेल में कहीं करे, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता था। एक अधीक्षक है, उसका नाम जरूर लिखिएगा, कर्नल मीक। क्या नाम था, कर्नल मीक। उसके बाद में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1919 के अंदर, कौन सा, अमृतसर अधिवेशन। और वहीं पर बाल गंगाधर जो तिलक हैं उन्होंने मुद्दा उठाया कि कैसे भी करके ये जो केसरी सिंह बारट जेल में कैद है इनको रिहा किया जाए। अधीक्षक है कर्नल मीक, याद रखिएगा। तो यहां से क्या क्वेश्चन है, यहां से बस ये क्वेश्चन है कि केसरी सिंह बारट को कौन से हत्याकांड के तहत गिरफ्तार किया गया था, यह घटना कब की है, कौन सी जेल में, कितने वर्ष की सजा, यही क्वेश्चन है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी अपन कर लिया और कोटा में जेल दे दियो, चाय मेरे पास मार काटियो, कोई मतलब नहीं आपको है। अब लाया मार नहीं पड़ी, पास छोड़ने दो, बता ही देना। देखिए अब इसके बाद में अगली लाइन से लिखो, 1919 कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन। और इसी अधिवेशन के तहत बाल गंगाधर जो तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी सिंह बारहट को रिहा करने की मांग की, यह बात कही यहां पर। और इस बात का असर भी हुआ जी, इनको फिर जेल से रिहा कर दिया गया अगले ही वर्ष 1920 के अंदर। और फिर ये आराम से कहां चले गए, कोटा। तो ये घटना थी, इस घटना की वजह से ये जेल गए। कौन सी जेल में गए, कितने वर्षों के लिए गए, लेकिन फिर जब कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में तिलक जी द्वारा इनको रिहा करने की बात की गई तो 1920 के अंदर इनको क्या कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया। लिख लिया सभी ने, फिर लिख लो 1920 जेल से केसरी सिंह बारट को रिहा कर दिया। क्या कर दिया, रिहा कर दिया।
रिहा कर दिया तो ये अंतिम समय में कहां चले गए? अपने अंतिम समय जहां व्यतीत किया वो है आपके कोटा। सजा 20 वर्ष की हुई थी, लेकिन फिर मांग की गई, इसलिए 1920 में क्या कर दिया गया? जेल से रिहा कर दिया। अंतिम समय में ये कहां चले गए थे? कोटा। इसलिए कोटा जो है वो इनकी क्या रही है? क्रमस्थली। ये इनसे जुड़ी हुई 3 खास बातें थी। एक तो 1903 के अंदर दिल्ली दरबार में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को रोकने की घटना, एक 1910 के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना होना, तीसरी घटना इस साधु के चक्कर में इनको सजा होना और वापस रिहा होकर कहां जाना? कोटा। अगला बिंदु आप लिखिए इनके बारे में, प्रमुख रचनाएं। केसरी सिंह बारट की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? हाँ जी, नहीं, यस, इनको भी नहीं पहचान, इसीलिए तो इनके जो भाई है छोटे, उन्होंने रूप चेंज कर लिया था, नाम चेंज कर लिया था। क्या नाम था? हाँ, हाँ, दास कर दो, चंद की जगह दास लिखो। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो ध्यान रखिएगा आप। एक तो पूछा जाए ना, एग्जामिनर क्या करता है, कई बार पूछता नहीं है, कुसुमंजलि निम्न में से किन की रचना है? बहुत अच्छा, बेहतरीन सा क्वेश्चन। नंबर 2, श्यामल दास की जीवनी, श्यामल दास की जीवनी। नंबर 3, रूठी रानी, राज सिंह का चरित्र, प्रताप का चरित्र, दुर्गादास का चरित्र, और एक आपको बता ही दिया, चेतावनी चुंगटियां। बस ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। 2-4 याद रखिएगा, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस। क्या हुआ? मेरे क्या कुछ समझ नहीं लिख लिया ऐसे? तो तुम कहती हैं क्या लिख लिया? हाँ, नहीं नहीं भैया, लिख लिया आप सबने? एक बार थोड़ा सा पढ़ो वापस, एक बार पढ़ लो फटाफट। बातें केवल उतनी हैं, जन्म 1903, 1910, 1912, बस। महन प्यारेलाल हत्याकांड, हजारीबाग जेल, 1910 वीर भारत, और 1903 के अंदर याद रखिएगा दिल्ली दरबार। ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। सर पेशेवर नृत्य का मतलब क्या होता है? पेशेवर नृत्य का मतलब पैसे लेकर नृत्य करना, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। पेशेवर नृत्य का मतलब होता है कोई विशेष व्यक्ति जो उस नृत्य कला के अंदर निपुण होता है, उसे बोलते हैं पेशेवर नृत्य। जैसे आपने एक नृत्य पढ़ा होगा, ढोल नृत्य, और ढोल नृत्य एक पेशेवर नृत्य है। वैसे तो ऐसे कोई भी ढोल बजा सकता है, लेकिन जो वो एक बंदा ढोल बजा सकता है वैसे थोड़ी बजा सकता है कोई। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं मैं। हाँ, कच्ची घोड़ी नृत्य भी देख लीजिए। ये ऐसे नृत्य हैं जो पेशे, जैसे हमारे घर के अंदर शादी है, सपोज दिन मान लीजिए, घर में ढोल रखा है, उसको बजाने के लिए प्रोपरी एक बंदा आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ट्रैफिक के अंदर उलझ जाता है, या वो पीके पड़ जाता है, तो वो पहुंच नहीं पाता है। इसलिए ढोल है, लेकिन फिर हम जुगाड़ करते हैं कि लो काका पहले बजाओ, तो नहीं बजा लियो, लेकिन मजा नहीं है। जो पेशेवर आदमी बजाता है उतना मजा थोड़ी है। तो किसी भी कला के अंदर जो निपुण होता है ना, जैसे कबूतरी नृत्य भी पेशेवर नृत्य है, हर कोई महिला थोड़ी कर सकती है। राह चलते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित करने की एक कला होती है। चलो शाबाश, आगे मिलिए, मिलिए दूसरे व्यक्ति से। नाम है जोरावर सिंह बारट, हेडिंग डालिए। बड़े जोर के आदमी हैं, देख रहे हो? तो लिखो जोरावर सिंह बारट। इनका समय, इनका समय है 1883 से लेकर 1939। सबसे महत्वपूर्ण बात लिख लीजिए, केसरी सिंह बारट के भाई हैं ये। सबसे पहले तो ये लिखिए, केसरी सिंह बारट के क्या है ये? भाई हैं। देखो, दो ही भाई हाथ निकलते कहीं लुक लाग तो है बुलेट पर। मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दोनों भाई एक साथ में निकलते तो क्या शेक रहा होगा इनका, नहीं? फिर लिखो जन्मस्थली। इनकी जो जन्मस्थली रही है वो रही है उदयपुर। उदयपुर उल्लेख मिलता है कि उदयपुर में इनका जन्म हुआ है। इनको याद रखिएगा, राजस्थान का
चंद्रशेखर कहा गया है, क्योंकि चंद्रशेखर जो आजाद थे वो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। वैसे ही ये हमारे राजस्थान के वे क्रांतिकारी हैं जो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगेंगे, कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगेंगे। इसीलिए क्या कहा गया है इनका, राजस्थान का चंद्रशेखर। इन्होंने जो क्रांतिकारी प्रशिक्षण है, क्रांतिकारी प्रशिक्षण वो जहां से लिया था वो अर्जुनलाल सेठी का विद्यालय है, नाम है जैन वर्धमान विद्यालय, जैन वर्धमान विद्यालय। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे जब अर्जुनलाल सेठी पढ़ेंगे। जयपुर, ये यहां आए इस विद्यालय में, और यहां से क्या लिया था इन्होंने, क्रांतिकारी प्रशिक्षण। हालांकि इन्होंने नहीं लिया था, इनके साथ में इनके भतीजे भी थे, यानी केसरी सिंह। लिख लिया, ये इनका परिचय हो गया है। इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना इसका। राजस्थान का चंद्रशेखर और एक क्रांतिकारी प्रशिक्षण कहां से लिया था, जैन वर्धमान विद्यालय से। संदीप शेखावत, अब इसके बारे में तो आपको टेक्निकल टीम बताएगी, जो भी कोई क्लासें नहीं चल रही है वो चला देंगे, ठीक है। आगे बढ़े। जोरावर सिंह बारट को प्रसिद्धि जो मिली वो एक बम हत्याकांड के तहत मिली। कौन सा था वो, आइए उसके बारे में जानते हैं। हेडिंग लगाइए, घटना है लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम हत्याकांड। कब हुआ ये, 12 में। लेकिन 12 में कब, 12 में 23/12/12, हाँ, यानी कि 23 दिसंबर। हालांकि 12/12 को काउंट करेंगे तो 24 हो जाते हैं, लेकिन 23/12/12 को ये घटना है। कौन है ये लॉर्ड हॉर्डिंग्स, ये इस समय भारत का वायसराय है। ये कौन है, भारत का वायसराय है, सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी है इस समय, ये भारत का वायसराय है। रास बिहारी बोस ने प्लान बनाया जिसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रही है जोरावर सिंह बारट की। हालांकि इसके अलावा भी जैसे बसंत कुमार है, बाल मुकुंद है, अवध बिहारी है, अमीर चंद है, ऐसे काफी सारे लोग थे इकट्ठा। इन्होंने प्लानिंग की थी कि हम सब जगह बम फोड़े, इसके बजाय तो भारत के वैसरॉय को उड़ाते हैं। क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि 23/12/1912, देखो 1912 के अंदर भी आपको पता हो तो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 11/12 के अंदर, 11 में आए थे ना दिल्ली दरबार 1911, जहां दो महत्वपूर्ण घोषणा होती है, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और भारत की राजधानी कलकत्ता से क्या की जाती है, नई दिल्ली। तो उत्सव होता था। इसी क्रम में 23 दिसंबर 1912 के अंदर वहीं दिल्ली के अंदर एक जुलूस निकाला जा रहा था, दिल्ली चांदनी चौक। कहां से, चांदनी चौक से जुलूस निकाला जा रहा था, जहां पर अंग्रेज अधिकारी भी थे और भारत के वायसराय भी थे। कौन, लॉर्ड हॉर्डिंग्स। जब ये जुलूस जैसे ही दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में आया, वहां पर एक बैंक थी, पंजाब नेशनल बैंक, इसने बहुत सारे निभाया जी, पीएनबी, वहीं पर थी पंजाब नेशनल बैंक। उसी बैंक के ऊपर खड़े थे ये जोरावर सिंह बारट, रास बिहारी बोस और बाकी जितने भी नाम मैंने आपको बताए, बसंत कुमार हो, बाल मुकुंद हो, अवध बिहारी हो, अमरचंद। जैसे जैसे जुलूस नजदीक आ रहा था, जोरावर सिंह बारट तो वहीं खड़े थे, कहां पर, पंजाब नेशनल बैंक। बाकी वाले 4 लोग नीचे आए थे कि मतलब गलती से यदि बच भी गए तो कम से कम बंदूक से तो घुसेड़ेंगे। जैसे ही ये जुलूस आया, जोरावर सिंह बारट ने वहां से बम फेंका। वो बम गलती से लॉर्ड हॉर्डिंग्स को छूते हुए आगे चला गया था, गिरा नहीं था किस पर। इसीलिए उस जुलूस के अंदर क्या मच गई थी, भगदड़। और उस भगदड़ में मरा कोई नहीं था, बस इस बम हत्याकांड की वजह से 4 लोगों को क्या किया गया, फांसी। लिखो ना, 4 लोगों को क्या दी गई थी, फांसी दी गई। 4 लोग कौन कौन थे, एक का नाम है बसंत कुमार, एक का नाम है बाल मुकुंद, एक का नाम है अवध बिहारी और एक का नाम क्या है, अमीर चंद। लेकिन यहां पर जो बम फेंका गया था, जोरावर सिंह बारट ने बम फेंका, वे फरार हो गए। हमारे भारतीयों की क्या है कि एक मतलब कमी तो नहीं कह सकते हम, कमी तो कहना फिर उन पर एक कलंक सा लग जाएगा जी, कमी तो नहीं कह सकते हम। लेकिन यह हुआ करता था कि मतलब भारतीय जितने भी क्रांतिकारी थे ना, उनकी खास बात थी वो फेस टू फेस गोली मारा करते थे और वहां से भागते नहीं थे। भागना तो है ही नहीं जी, भगत सिंह देखो बम फेंके वहीं खड़े रहे, भागे नहीं, तो भागते नहीं थे ये। लेकिन इनको बताया गया था कि यदि आप यहां से नहीं निकले तो फिर आगामी जो बनारस के अंदर सारे हथियार के उनका करेंगे क्या हम, आप तो सारे पकड़े जाएंगे। इसीलिए जोरावर सिंह बारट जो है वो बम फेंकते हैं और वहां से फरार होते हैं, पकड़े जाते हैं ये, और इन 4 लोगों को क्या होती है, फांसी। पूछा जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम हत्याकांड में निम्न में से किसे फांसी की सजा नहीं हुई, बसंत कुमार, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, जोरावर सिंह बारट।
ये यहां से क्या हो गए, फरार हो गए। फरार होने के बाद में इन्होंने अपना नाम बदल लिया। क्या किया, नाम बदल लिया, और नाम बदलकर क्या कर लिया, अमरदास बैरागी। और अभी आपने इनका लुक देखा भी था, बैरागी। और अंतिम समय जो है इन्होंने वो बिताया था आपके, अंतिम समय वो बिताया आपके वागड़ वे मालवा में, एमपी मालवा, यहां पर इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। कौन सा, नहीं इनका नहीं, केसरी सिंह बारट का है अंतिम समय कोटा, इनका नहीं है, क्योंकि हाँ कुछ दिन छुप के रहे थे, बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अंतिम समय कभी वागड़ में घूमते रहे, कभी एमपी में जाते रहे, इस प्रकार से, क्योंकि ये कभी हाथ नहीं आए थे अंग्रेजों के, इसीलिए तो इनको क्या कहा गया, राजस्थान का चंद्रशेखर। हाँ, सबकी प्लानिंग यही थी जी, हर एक स्टेट के अंदर चुना गया। इसीलिए तो हमने पढ़ा कि वो बिजोलिया से कैसे जुड़े थे, वो इस क्रांति के उद्देश्य से आए थे, सशस्त्र क्रांति, जो कि 1857 क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1907 में मनाई गई थी। तो फिर बस अंतिम समय कभी हाथ नहीं आई, पता ही नहीं चला, खत्म, कंप्लीट, जोरावर सिंह बारट। इनसे जब भी क्वेश्चन आया है पुराने पेपरों में आप देखेंगे, तो एक तो इनका ये क्वेश्चन, राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा गया है, जोरावर सिंह बारट। और एक इन्होंने क्रांतिकारी जो प्रशिक्षण है वो कहां से लिया था, जैन वर्धमान विद्यालय से। एक कौन सा बम हत्याकांड था, एक इन्होंने कौन सा नाम बदला था, और एक भी क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर कि अंतिम समय कहां व्यतीत किया, तो वहां पर आपको ऑप्शन में मिलेगा वागड़ और मालवा क्षेत्र। आपको पुराने पेपरों की वो एक पीडीएफ है, वो बता देंगे, जहां पर आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से क्या क्वेश्चन थे। तो इन दोनों भाइयों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1903 की घटना, 1910, 1912, बस 1903 में उनकी दिल्ली दरबार है, 1910 के अंदर उनकी क्या बात है, और 1912 में दोनों की खास बात है। 1912 के अंदर हत्याकांड हुआ था कौन सा, साधु प्यारेलाल, और कौन सी जेल में गए थे, हजारीबाग जेल में। कितने वर्ष की सजा हुई थी, 20 वर्ष की। लेकिन फिर कौन से अधिवेशन के अंदर इनको रिहा करने की मांग हुई, अमृतसर अधिवेशन, किसके द्वारा की गई थी, ये जिस जेल में कैद थे वहां के अधीक्षक का नाम क्या था, कर्नल मीक मेजिनी, तो क्या थे इनके राजनीतिक गुरु, जो कि इटली के क्या है, राष्ट्रपिता। और 1912 के अंदर ये क्या हुआ था, बम हत्याकांड। सर महिला व्यक्तित्व भी, हाँ हाँ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने पहले ही कहा था कि हम जितने भी व्यक्तित्व पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले पुरुषों को पढ़ेंगे, उसके बाद में लेडी को पढ़ेंगे, क्योंकि आखिरी में कुछ भी। प्रताप सिंह बारट लिखिए, सबसे पहले इनका समय क्या है, प्रताप सिंह बारट का समय क्या है, तो लिखिएगा 1893 से लेकर 1918, 1893 से लेकर 1918 जो है वो टाइमिंग रहा है किसका, प्रताप सिंह बारट का, उतारिएगा। उसके बाद में फिर लिखिएगा इनकी जन्मस्थली, और इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके कौन सी, शाहपुरा, शाहपुरा। इनके पिताजी का नाम है केसरी सिंह बारट, इनके चाचा का नाम क्या है, जोरावर सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट। ये जो प्रताप सिंह बारट हैं, इन्होंने क्रांतिकारी जो प्रशिक्षण है, क्रांतिकारी प्रशिक्षण, ये जहां से लिया था वो है आपके जैन वर्धमान विद्यालय। और जैन वर्धमान विद्यालय कहां पर है, जयपुर के अंदर, जयपुर। उतारिए, प्रताप सिंह बारट का बेसिक सा परिचय होता है कि इनका समय क्या है, इनकी जन्मस्थली कौन सी है, इनके पिताजी का नाम क्या है, और कुछ अन्य विशेष बातें। क्रांतिकारी प्रशिक्षण लिया था अर्जुन लाल सेठी जी के पास, नाम है जैन वर्धमान विद्यालय। इनके चाचा ने भी प्रशिक्षण यहीं लिया था, जैन वर्धमान विद्यालय में। इनके जो पिताजी थे वो अर्जुन लाल सेठी के अच्छे दोस्त थे। तो यहां से तो कोई विशेष प्रकार का क्वेश्चन है नहीं। प्रताप सिंह बारट से जब भी क्वेश्चन आता है तो दो ही प्रकार से आता है कि एक तो ये कौन से षड्यंत्र के तहत जेल गए थे, और दूसरा आता है कौन सी जेल में गए थे, बस। है जी, देखिए आगे चले। तो केसरी सिंह बारट का समय क्या रहा है, पेज नहीं पलटना, 1872 में जन्म कब हुआ था, 1872 से लेकर 1941 तक। जोरावर सिंह बारट का इनसे 10 साल पहले ही तो है, 1883 से लेकर 1900, और इनका 1893 से लेकर 1918। ठीक है, लिखिएगा आगे। अब लिखिए आप, ये जो प्रताप सिंह बारट हैं, इससे संबंधित एक विशेष बात वो है बनारस षड्यंत्र केस। कौन सा केस है,
बनारस षड्यंत्र केस क्या था ये? देखिए बनारस षड्यंत्र केस जो है वो है आपके 1915 का। कब का है? 1915 का। बनारस कहां पर है? बनारस में। चलो बनारस कहां पर है? ठीक है जी, हाँ 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 नरेंद्र, उत्तर प्रदेश। इस बनारस के अंदर याद रखिएगा ये षड्यंत्र केस क्या है। देखिए इस बनारस नामक स्थान पर जो कि यूपी के अंदर आता है, यहां पर सशस्त्र जो क्रांति है जो कि आपके 1907 के अंदर योजना बनी है, क्योंकि 1857 जो क्रांति थी ना उसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सशस्त्र क्रांति के तहत बनारस नामक स्थान पर के तहत बनारस में सभी हथियार रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? सभी हथियार रखे हुए थे। और अंग्रेजों ने इसी समय एक कानून निकाला था कि कोई भी भारतीय अपने पास में किसी भी प्रकार से हथियार नहीं रख सकते। अब चाहे वो अस्त्र हो या शस्त्र हो, दोनों में क्या अंतर होता है? अस्त्र और शस्त्र दोनों में क्या अंतर होता है? ठीक है, ओके ओके ओके, मतलब आपको पता लग जाता है कुल मिला के ये बात में। बंदूक क्या है? और तलवार और तीर कमान? कोई नहीं, पता कर लेना आराम से कि मतलब क्या करना है। ठीक है, तो इस बनारस नामक स्थान पर जो कि यूपी के अंदर है, यहां पर सशस्त्र क्रांति के तहत सारे सारे यहां पर क्या रखे हुए थे? हथियार। और इन हथियारों की देखरेख के लिए जो बंदा था उसका नाम क्या था? प्रताप सिंह बारट। इन हथियारों की देखरेख कौन कर रहे थे? प्रताप सिंह बारट। अंग्रेजों ने जब यहां पर छापा डाला तो अंग्रेजों के हाथ लगे कौन? प्रताप सिंह बारट। इसीलिए इसी बनारस षड्यंत्र केस के तहत अंग्रेजों ने प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार किया, क्योंकि हथियार रखने क्या थे? गैर कानूनी। तो इनको क्या किया? गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करके प्रताप सिंह बारट को जिस जेल में डाला गया वो जेल है कौन सी? याद रखिएगा, बरेली जेल। इनके पिताजी को जिस जेल में रखा गया था वो जेल थी कौन सी? हजारीबाग की जेल, जो कि कहां पर? झारखंड में। और ये कौन सी है? बरेली जेल, जो कि कहां पर है? यूपी के अंदर। तो इस जेल में डाल दिया गया। इसी जेल के यहां पर जो प्रमुख थे एक अंग्रेज जिसका नाम है चार्ल्स क्यूलैंड। और इसी ने, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के नीचे तीर करते हुए लिखना है, इसी ने प्रताप सिंह बारट को क्या दी थी? यातनाएं। प्रताप सिंह को क्या दी? यातनाएं। रात को सोने नहीं दिया। नरेंद्र, कभी कुछ खाने को नहीं दिया, रात को सोने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, इतनी सारी यातनाएं दी थी। कहते हैं कि हाथ के जो नाखून हैं, हाथ और पैरों के नाखून, वो उखाड़ लिए गए। नशे में उखाड़ दे तो अलग चीज है, हादिला आदमी को उखाड़ देना, इतनी बुरी यातनाएं दी। फिर भी प्रताप सिंह नहीं माने। अच्छा, इन्होंने प्रताप सिंह को क्यों पकड़ा था पता है आपको? क्योंकि भारत में इस समय जो क्रांति की योजना थी, सशस्त्र क्रांति, मतलब हथियारों के साथ क्रांति होगी। हथियारों के साथ क्रांति होगी तो सारे हथियार कहां रखे हुए हैं? बनारस में। और इन हथियारों की देखरेख कौन कर रहा है? प्रताप सिंह बारट। इसका मतलब जहां पर हथियार भेजे जाएंगे वो जानकारी पता होगी किसको? प्रताप सिंह बारट को। तो इसी के तहत ये जो प्रताप सिंह बारट है वो इन सभी हथियारों की देखरेख कर रहे हैं। इसका मतलब पूरे भारत में जहां पर क्रांति होगी वहां पर हथियार भेजे जाएंगे, और उनकी लिस्ट किसके पास में है? इसीलिए इनको पकड़ा गया और अंग्रेजों द्वारा इतनी यातनाएं दी गई ताकि प्रताप सिंह बारट यदि एड्रेस बता दे तो डायरेक्ट अंग्रेज वहां जाएंगे और छापा डाल के पकड़ लेंगे। लेकिन इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने कहा नहीं झुकेंगे, बसपा नहीं झुकेगा, और ये नहीं झुके, इसीलिए इनको इमोशनल किया गया। और राजस्थानी लोग है भी इमोशनली, पता ही है आपको तो है। तब प्रताप सिंह को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। चार्ल्स क्यूलैंड ने कहा, प्रताप सिंह को कहा कि ए सुन, तुम्हारी मां जो है वो तुम्हें याद करके रोती बहुत है। चार्ल्स क्यूलैंड ने कहा, प्रताप सिंह को कहा, प्रताप को कहा कि तुम्हारी जो मां है, तुम्हारी मां तुम्हें याद करके रोती बहुत है। अब आप क्या चाहते हो कि आपकी मां ऐसी रोती रहे जीवन भर? आप बस इतना करो, उनका एड्रेस बता दो और हम अभी आपको छोड़ देंगे 11 बजे, 12 बजे आप अपनी मां के पास होंगे। ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल किया गया किनको? प्रताप सिंह को। प्रताप सिंह ने इसके बदले में आंसर दिया कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं एक मेरी अकेली मां को हंसाने के लिए
हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ऐसे थे कौन? प्रताप सिंह बारट। तभी तो भगत सिंह इनके फैन हुआ करते थे। किसके? प्रताप सिंह बारट के। तो प्रताप सिंह ने क्या कहा? प्रताप सिंह ने कहा, मेरी मां रोती है तो रोने दो, क्योंकि क्योंकि मैं मेरी मां को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ऐसे क्रांतिकारी थे कौन? प्रताप सिंह बारट। और इसी यातनाओं के कारण, याद रखिएगा, प्रताप सिंह बारट की क्या हो गई? आखिरी लाइन में लिखनी है आपको, यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में प्रताप सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में प्रताप सिंह बारट से, वो एक तो याद रखना है कौन से षड्यंत्र केस में ये जेल गए थे, और एक ये कौन सी जेल में थे। ये बरेली जेल में थे, जबकि इनके जो पिताजी है वो कौन सी जेल में थे, ध्यान रखना है। तो अभी तक 3 व्यक्ति, 2 जेल, 3 कांड। केसरी सिंह बारट का संबंध कौन से कांड में है? हाँ, महंत प्यारेलाल हत्याकांड। जोरावर सिंह बारट का लॉर्ड होर्डिंग्स बम हत्याकांड, और इनका बनारस षड्यंत्र केस। हाँ, महंत प्यारेलाल हत्याकांड कब हुआ? 1912। लॉर्ड होर्डिंग्स बम हत्याकांड कब हुआ? 23/12/1912। और ये कब है? 1915। 2 जेल में गए। चाचा जेल नहीं गया था। चाचा कौन? जोरावर सिंह बारट, जिसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का चंद्रशेखर। वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। आखिर में उन्होंने अपने नाम बदल लिए, और नाम बदलकर क्या कर लिया था? अमरदास वीरागी। वो थे कौन? जोरावर सिंह बारट। इसीलिए तो इस बारट परिवार के बारे में रास बिहारी बोस ने क्या कहा है? हाँ, अरे सही है, सही है। अब उस पूरी वाक्य में 2-4 लाइनें याद रखनी है, 2-4 शब्द याद रख लेना। सॉरी, लाइनें क्या, 4 ही तो नहीं, टोटल 4 शब्द याद रख लेना। रास बिहारी बोस एकमात्र। बारट परिवार का संबंध कौन सी रियासत से है? शाहपुरा रियासत से। चलो, चलिए, ये लिख लिया कंप्लीट। नहीं, बनारस षड्यंत्र केस कंप्लीट। इस केस के साथ ये कंप्लीट। चलो, बारट परिवार हो गया है कंप्लीट। हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। अब हम उस व्यक्ति को पढ़ते हैं जो इन तीनों से संबंधित रहे हैं, चाहे केसरी सिंह बारट की बात हो, जोरावर सिंह बारट की बात हो, और प्रताप सिंह बारट की बात हो। नाम है अर्जुन लाल सेठी। लीजिए, मिलिए अर्जुन लाल सेठी से। ये हैं आपके अर्जुन लाल सेठी से। शायद इस पूरे क्रांतिकारी एकमात्र ऐसा बंदा हुए ये, जिनको देखने के लिए पूना रेलवे स्टेशन पर रेल की एक बग्गी को युवाओं ने रोक दिया था, वापस खींच लिया था इसको देखने के लिए। ये तो सेठी जी निकले। लिखो, कोई नहीं। लीजिए, अर्जुन लाल सेठी लिखेगा समय 1880 से लेकर 1941। लिखिए, समय है 1880 से लेकर 1941।
देखो अभी तक हमने तीनों पढ़े हैं, लेकिन आजादी तक कोई नहीं रहा है, ये भी नहीं रहे। 1880 से लेकर 1941। लिखिए इनकी जन्मस्थली जयपुर। ये जैन परिवार से थे। इनका संबंध कौन से परिवार से था? जैन परिवार से। इनका एक उपनाम लिखिएगा। इनको राजस्थान का क्या बोलते हैं? ददीची। ददीची एक ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने अपना पूरा शरीर इसीलिए दे दिया था क्योंकि उस समय राक्षसों का जो नाश होता वो उनकी हड्डियों से बने हुए वज्र से होता। इसलिए उन्होंने अपना पूरा शरीर दे दिया, ये लो ए लो हमारी हड्डियां, और इससे फिर हथियार बनाया और फिर राक्षसों का क्या किया था? वध। उसी प्रकार इन्होंने भी अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया और आखिरी के अंदर लोगों ने मुसलमान समझकर दफना दिया। बहुत सैड स्टोरी रही है इनकी। राजस्थान का क्या बोलते हैं? ददीची। इसीलिए तो एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है सुंदरदास। सुंदरदास जी ने एक बात कही है कि एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी जिसमें ऋषि ददीची जैसा त्याग, ददीची जैसी दृढ़ता, वीरता लेकर पैदा हुए और उसी के साथ मृत्यु को गले लगाया, कौन है? अर्जुन लाल शेट्टी। अलग याद। लिख लिया? चार बातें लिख ली। अगली बात, अर्जुन लाल सेठी जो है, प्रारंभ या प्रारंभिक जीवन, इन्होंने अपना जो प्रारंभिक जीवन है वो शुरू किया था कहां से? चोमू। चोमू के ठिकानेदार जिनका नाम क्या है? ना ना, चोमू के ठिकानेदार थे जिनका नाम क्या है? ठाकुर देवी सिंह। ठाकुर देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में, निजी निजी सचिव के रूप में पूछा गया क्वेश्चन था कि अर्जुनलाल सेठी ने अपना जीवन जो है प्रारंभ कहां से किया था? तो चोमू के ठिकानेदार हैं ठाकुर देवी सिंह, उनके निजी सचिव के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था। याद रखिएगा। तो याद रखना, एग्जाम में आएगा ये कि अर्जुन लाल सेठी ने अपना जीवन प्रारंभ कहां से किया था? चोमू के ठिकानेदार जिनका नाम है ठाकुर देवी सिंह, इनके निजी सचिव के रूप में इन्होंने कार्य शुरू किया। शुरू जब कार्य यहां से किया तो नजर पड़ी किसकी? जयपुर। जयपुर के शासक जिनका नाम है माधो सिंह, और वो भी कौन से? सेकंड। माधो सिंह सेकंड को पता चला एक आदमी बहुत होशियार है, वो वहां है चोमू के ठिकाने के पास। तो माधो सिंह सेकंड ने इन अर्जुन लाल सेठी को यहां जयपुर बुलाया और माधो सिंह सेकंड ने अर्जुन लाल सेठी को चोमू का क्या बनाया? जिलाधीश बनाया। मतलब आप समझ लीजिए जिला कलेक्टर बनाया, जिलाधीश नियुक्त किया कि अब आज के बाद आप क्या होंगे? यहां चोमू के क्या होंगे? जिलाधीश। लेकिन याद रखिएगा, अर्जुन लाल शेट्टी ने यह कहते हुए नौकरी को ठोकर मार दी। अर्जुन लाल शेट्टी ने कहा यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? यह कहते हुए इन्होंने क्या मार दी? नौकरी को ठोकर मार दी। जिला कलेक्टर की नौकरी थी ये, लेकिन कहां पर बनाया इनको? इसीलिए इन्होंने ये कहते हुए नौकरी को ठोकर मार दी थी कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो फिर इन अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? ये किसने कहा? अर्जुन लाल से।
चलिए फिर कोई नहीं, लिख लिया आपने। तो अर्जुन लाल सेठी, जिनको कहाँ का, चोमू का दिला, कभी मौका मिले ना। तो इन्होंने कहा यदि मैं नौकरी करूंगा तो फिर इनको कौन ठोकेगा, बाहर निकालेगा, किनको, अंग्रेजों को। ये कहते हुए नौकरी छोड़ दी। उसके बाद में इनको यहां से भी हटा दिया। कहां से, निजी सचिव से भी। जैसे इनको यहां से हटाया, इन्होंने जयपुर के अंदर जन जागृति लाने का कार्य शुरू कर दिया। मिशन शुरू हो चुका है जयपुर में जन जागृति। और जयपुर के अंदर जन जागृति लाने का जो कार्य इन्होंने किया, आधार एक ही है, शिक्षा। इसीलिए इन्होंने 1905 के अंदर जैन शिक्षा प्रचारक समिति बनी। इसके माध्यम से इन्होंने शिक्षा का प्रचार किया, लोगों तक पहुंचाया कि यदि आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप अपने अधिकारों के बारे में जान पाएंगे। अधिकारों के बारे में जान पाएंगे तो अपने अधिकारों के लिए मांग उठा पाएंगे आप, और अधिकारों की मांग उठाएंगे तो आपका जीवन सफल है जी। ये इनका एक प्रयास। ये जैन शिक्षा प्रचारक समिति जो है, ये कहां पर, जयपुर के अंदर। इसी क्रम में इन्होंने यहां पर तो जयपुर में तो ये काम किया, और एक जैन शिक्षा सोसाइटी, और जैन शिक्षा जो सोसाइटी है ये इन्होंने कहां पर खोली थी, अजमेर के अंदर। अजमेर में भी इन्होंने कार्य किया। उसके बाद में इनके द्वारा 1907 या 8 एक विद्यालय खोला गया जिसका नाम है जैन वर्धमान विद्यालय। और ये जो जैन वर्धमान विद्यालय है ये खोला गया कहां पर, जयपुर के अंदर, जहां पर शिक्षा को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा था। शिक्षा के साथ साथ यहां पर याद रखिएगा ये कथन इनका कौन सा, कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकाले। अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए इन्होंने इसी विद्यालय में क्या शुरू की थी, हाँ, क्रांतिकारी प्रशिक्षण, जिसके 2 स्टूडेंट आप पढ़ के आए हैं, कौन कौन, एक तो प्रताप सिंह बारट, दूसरे कौन, जोरावर सिंह बारट। और इसी क्रांतिकारी प्रशिक्षण यहां जैन वर्धमान विद्यालय में जो अध्यापक हुआ करते थे उनका नाम है आपके अमीरचंद, विष्णुदत्त। ये जो अध्यापक है ये यहां पर क्रांतिकारी प्रशिक्षण देने का कार्य किया करते थे। ठीक है, कब, ये कब हुआ? लिख लिया। तो अर्जुनलाल सेठी, जिन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन जो है वो यहां से शुरू किया था, याद रखिएगा, चोमू के ठिकानेदार जिनका नाम है देवी सिंह। लेकिन जल्दी इनकी नियुक्ति जिलाधीश के रूप में हुई। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये कथन कहा, इनको यहां से भी हटा दिया, निजी सचिव से भी। और उसके बाद में इन्होंने जयपुर में क्या शुरू कर दी, जन जागृति, और वो भी किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। और आगे चलकर इन्होंने एक ऐसा विद्यालय स्थापित किया जो शिक्षा के साथ में क्रांतिकारी क्या दिया करता था, प्रशिक्षण। उसके बाद में एक घटना होती है, वो घटना है निमेज हत्याकांड। कौन सी घटना है, निमेज हत्याकांड। क्या पूछ रहे हैं आप, निमेज हत्याकांड ये क्या थी, आइए देखते हैं। ये बात है 1913 की, निमेज हत्याकांड। निमेज हत्याकांड कहां पर हुआ, याद रखिएगा, बिहार के आरा जिले की घटना है ये, जहां पर एक साधु की हत्या कर दी गई। इसी हत्याकांड के तहत याद रखिएगा अर्जुनलाल शेट्टी को गिरफ्तार किया गया। अर्जुनलाल शेट्टी को गिरफ्तार करके इनको कौन सी जेल में डाल दिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेलूर जेल में, या वेलूर जेल जिसे कहते हैं, ये कहां पर है, कर्नाटक में है। कहां पर है, कर्नाटक, वहां डाल दिया। और इन्हें कितने वर्ष की, 7 वर्ष की कारावास हुई, 7 वर्ष की कारावास।
उसके बाद में जब ये 1920 में वापस रिहा हुए, 1920 के अंदर रिहा हुए और रिहा होकर जब ये वहां जयपुर आ रहे थे वापस, तब याद रखिएगा पुन्ना रेलवे स्टेशन के पास में युवाओं ने उस ट्रेन की एक बग्गी को रोककर इनका क्या किया था, स्वागत किया था। मतलब इतने पॉपुलर थे ये निमेज हत्याकांड के तहत। अर्जुन लाल सेठी का पुन्ना रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने रेल की बग्गी को रोककर स्वागत किया। सोचिए कितने पॉपुलर रहे होंगे। हालांकि यहां से इस पूरे प्रकरण से यदि हम ट्यूशन देखेंगे ना, तो बस इतना ही है कि कौन से हत्याकांड के तहत ये जेल गए थे। निमेज हत्याकांड, कौन सी जेल में गए थे? केसरी सिंह बारट कौन से कांड के तहत जेल में गए थे? प्यारेलाल हत्याकांड। कौन सी जेल में गए थे? प्रताप सिंह बारट कौन से केस के तहत? बनारस षड्यंत्र केस। कौन सी जेल में गए थे? बरेली। अर्जुन लाल सेठी कौन से हत्याकांड के तहत? निमेज हत्याकांड। कौन सी जेल में जा रहे हैं? वेलूर जेल। याद रखना। और प्यारेलाल हत्याकांड कब हुआ? 1912। बनारस षड्यंत्र केस कब हुआ? 1915। और निमेज हत्याकांड कब हुआ? 1913। जेल से रिहा हुए। रिहा होने के बाद में इन्होंने अपना जो अंतिम समय है वो अजमेर में बिताया। इन्होंने अपना नाम बदल लिया था। इनका नाम करीम खां था। जब इनकी मृत्यु हुई तो लोगों ने मुसलमान समझकर इनको दफना दिया था। ये लिख लिया, लिखो। आगे, शाबाश, आगे चलो। चलो आगे। नहीं नहीं, ऐसे दिल पे नहीं लेना जी। अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी का अंतिम समय। इसमें राज अंग्रेजों का था ना, इसीलिए अंग्रेजों की एक खास बात थी, जो जितना पॉपुलर होता ना वो उसको उतना ही दबा दिया करते थे, लोगों के सामने नहीं आने देते थे। तभी तो देखो इस समय, जिस समय स्वतंत्र आंदोलन चल रहा है, इस समय एक तो हथियार रखने की अनुमति नहीं है और एक समाचार पत्र नहीं निकाल सकता कोई भी। इसलिए तो आप देखेंगे इस समय बार बार कोई ना कोई बंदा समाचार पत्र निकाल रहा है और अंग्रेज उस पर रोक लगा रहे हैं। तो अर्जुन लाल सेठी का जो अंतिम समय है वो कहां पर व्यतीत हुआ था? अजमेर के अंदर। नाम बदल कर क्या हो गया, कर लिया इन्होंने अपना करीम खां, और उसी दरगाह के आसपास में ये रहा करते थे। कौन? अर्जुन लाल सेठी। और मृत्यु के बाद 1941 में मृत्यु के बाद लोगों ने मुसलमान समझकर दफना दिया इनको। इसीलिए इनके बारे में क्या कहा? ददीची जैसा त्याग वे दृढ़ता के साथ जन्म लिया, वे इसी दृढ़ता के साथ मौत को गले लगाया।
ये कथन एक बार पूछा गया है, बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दफनाने की, जब वो उस दरगाह के पास में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना अजमेर, वहां पर रहा करते थे, वहां पर बच्चों को पढ़ाया करते थे, तो करीम खां के नाम से इन्होंने कहा भी था कि दफना दिया जाए, इसीलिए लोगों ने दफना दिया। शिक्षक थे तो इसके अलावा अर्जुन लाल शेट्टी से संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है तो इनकी रचनाएं हैं 2-3 प्रसिद्ध, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद में फिर लिखना है आपको अर्जुन लाल शेट्टी जी की रचनाएं। लिख लिया? चलिए आगे। अब लिख लीजिए आप अर्जुन लाल शेट्टी की रचनाएं प्रमुख। पास हो गया? नेक्स्ट आगे लिखिए अर्जुन लाल शेट्टी की रचनाएं। अर्जुन लाल शेट्टी की रचनाएं, उसमें लिखिएगा नंबर 1 शूद्र मुक्ति, शूद्र मुक्ति। नंबर 2 स्त्री मुक्ति। और नंबर 3 लिखिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, महेंद्र कुमार नामक क्या लिखा इन्होंने, एक नाटक लिखा था, इंपॉर्टेंट, बताइए। महेंद्र कुमार नामक नाटक की भी इन्होंने क्या की थी, रचना की थी। तो एक बार तो ऐसे क्वेश्चन आया था, ये दोनों नाम देकर कि शूद्र मुक्ति और स्त्री जो मुक्ति नामक रचनाएं हैं निम्न में से किस क्रांतिकारी से संबंधित है। उनकी रचनाएं कौन सी थी? केसरी सिंह बारट की कुसुम मंजली, त्रिलोकी रानी, हाँ, और बाकी एक वो है चेतावनी चुंगटिया ही, ठीक है, लिख लिया कंप्लीट। चलिए, तो ये 4 ऐसे क्रांतिकारी हमने पढ़े जो कि स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन लगाते हैं, संघर्ष करते हैं। अब बाकी वाले जो व्यक्तित्व आएंगे वो क्षेत्र विशेष से संबंधित है और अपने क्षेत्र का उत्थान करने के साथ में भारत को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन ये प्रोपरी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आजादी के लिए ही संघर्ष किया था, चाहे वो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक करना हो। केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और अर्जुन लाल शेट्टी, क्योंकि ऐसे क्रांतिकारी फिर कहीं आगे आएंगे नहीं, ये 4 ही हैं प्रमुख। इन चारों का सबसे पहले तो आपको समय याद रखना है। केसरी सिंह बारट का समय क्या है? 1872 से लेकर 1941, जब तक बिजोलिया आंदोलन। जोरावर सिंह बारट की बात करेंगे तो 1883 से लेकर 1939। प्रताप सिंह बारट की बात करेंगे तो 1893 से लेकर 1900, और अर्जुन लाल शेट्टी की बात करेंगे तो 1880 से लेकर 1940। बस ये इनका समय। केसरी सिंह बारट की जन्मस्थली कौन सी थी? देवपुरा गांव, शाहपुरा, भीलवाड़ा। जोरावर सिंह बारट की जन्मस्थली कौन सी थी? उदयपुर। प्रताप सिंह बारट की कौन सी थी? शाहपुरा। अर्जुन लाल शेट्टी की कौन सी थी? जयपुर। ठीक है। केसरी सिंह बारट की बात करेंगे तो इन्होंने 1903 चेतावनी चुंगटिया, 1910 के अंदर वीर भारत सभा, और 1912 के अंदर कौन सा कांड, कौन सी जेल, अंतिम समय कहां पर? कोटा इनकी क्रमस्थली है। बस। जोरावर सिंह बारट कौन सा कांड? लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम हत्याकांड 1912। अंग्रेजों के हाथ में आए, फरार हो गए, अंतिम समय वागड़ और मालवा के अंदर, और इन्होंने अपना अंतिम समय में नाम बदल लिया, अमरदास वैरागी, राजस्थान के चंद्रशेखर कहलाते हैं। वो भी कभी हाथ नहीं आए और ये भी कभी नहीं है। प्रताप सिंह बारट याद रखिएगा 1915 बनारस षड्यंत्र केस, कौन सी जेल में? बरेली जेल। अर्जुन लाल शेट्टी शिक्षा को बढ़ावा दिया, साथ में कौन सी घटना? 1913 निमेज हत्याकांड, कौन सी जेल में? वेलूर जेल के अंदर। कहां पर है ये? कर्नाटक में। कौन सी रचनाएं थी अर्जुन लाल शेट्टी की? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार नामक क्या था? नाटक था। कंप्लीट। बस ऐसे याद करना, यही क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे सिवाय जीवन में, कुछ भी नहीं है जी। शाबाश। देखिए हेडिंग लगाइए, जमुनालाल बजाज।